अल्लाह ताला, आप तो मेरी मम्मा से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं ना मुझसे। मेरे छोटे छोटे हाथों की लाल रख लीजिए। रात का वक्त था। घर में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। चोर घर में दाखिल होता है। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। अहमद चौंक गया। ये आवाज कहाँ से आई? फातिमा सहमी हुई आवाज में बोली, अली भाई, ये आवाज कहाँ से आई? चोर जोरदार कोई आवाज में, हरकत ना करे, सब चुपचाप खड़े रहो और सारे पैसे मुझे ला कर दो। सब खामोश रहो, जैसे वो कह रहा है वैसे ही करो। आयशा के चेहरे पर खौफ छा गया। देखो, हमें नुकसान मत पहुंचाना, तुम्हें जो चाहिए ले लो। सारे पैसे फौरन लाओ। चोर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जा ठहरी। मैं क्या करने जा रहा हूँ? वो तस्वीर देखकर चोर के हाथ कांपने लगे। अहमद ने फौरन महसूस किया। मेरे भाई, खुद को देखो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। मुझे तो तुम चोर नहीं लगते। अगर तुम मजबूरी में ये कर रहे हो तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। कभी कभी बुरे हालात अच्छे इंसान को भी बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी माँ बीमार है, हमने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ और तुम्हारी अम्मी के लिए कुछ खाना तैयार करने। ये सुनकर चोर रोने लगा। तुम सब कितने अच्छे हो। मैंने तुम लोगों को तकलीफ दी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। अहमद आगे बढ़ा और नरमी से कहा, उदास मत हो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं और बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करता है। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করতে ভুলবেন না। তোমার মতামত কমেন্ট করে জানাও আরো ভিডিও পেতে চাইলে। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह पाक, मैं नापाक और खबीस मर्दूद शैतान से तेरी पनाह चाहती हूँ। अगर तुम्हारे घर में सिर्फ एक रोटी बचे और उसी वक्त कोई भिखारी अल्लाह के नाम पर मांग ले, तो तुम क्या करोगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो साबित करेगी कि अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में हामिद नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसकी बीवी और छोटे छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। कई कई दिन तक ठीक से खाना नहीं मिलता था। एक दिन घर में बस एक ही रोटी बची थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। बीवी की आंखों में आंसू थे। हामिद ने सोचा, ये रोटी बच्चों को दे दूं, वरना भूख से सो नहीं पाएंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक फकीर खड़ा था, जिसने कहा, भाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हामिद के दिल में एक जंग छिड़ गई, बच्चों को दूं या अल्लाह के नाम पर इस फकीर को। आखिरकार उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो आखिरी रोटी फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। उस रात हामिद और उसका परिवार भूखे पेट सो गए। लेकिन सुबह दरवाजे पर एक अजनबी आया, जिसने कहा, मैं शहर से हूं, मुझे यहां काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, मेहनताना अच्छा मिलेगा। हामिद ने काम कबूल कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका घर खुशहाल हो गया। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे और रोजाना पेट भरकर खाना मिलने लगा। उसको एहसास हुआ कि जब उसने अल्लाह की राह में अपनी आखिरी रोटी दी थी, उसी वक्त अल्लाह ने उसके लिए बेहतर रिस्क लिख दिया था। अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। सच्चा ईमान वही है जो भूखे पेट भी दूसरों का ख्याल रखे। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाहि। वाह, कितने मजे का खाना है। आज तो मजा ही आ गया। अली बेटा, आपको पता है ना, खाना आराम से खाना चाहिए। ही मेरा प्यारा बेटा, आज बिस्मिल्लाह पढ़ना तो नहीं भूल गया? अगर खाने की दुआ ना पढ़े तो शैतान हमारा खाना खाता है। आपको ये बात पता है ना? वो अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया। अब मैं क्या करूं? जब बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो ये दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। प्यारे बच्चों, हमें खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, वरना शैतान हमारा खाना खा लेता है। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि।
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کتنی اچھی صبح ہے. اوہ ہم اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں. جلدی سے چل کر بھائی کو اٹھاتی ہوں. ارے علی بھائی جلدی اٹھیں ہم لیٹ ہو رہے ہیں. کتنے آرام سے سو رہا تھا, خواب دیکھ اب رہا روز دیر کروا دیتے ہیں. بچوں جلدی آ جاؤ, لیٹ ہو رہے ہو, ناشتہ لگ گیا ہے. تھا. اچھا امی آ رہے ہیں. چلو جلدی چلو. یہ کیا امی, آپ روز ہی مجھے ایک ہی کھانا دے دیتی ہیں. بیٹا ایسے نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تم سوچو کتنے بچے ہیں غزہ میں بھی جن کو ابھی تک کچھ کھانے کو نہیں ملا. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا کھانا اور گھر دیا ہے. اللہ پاک غزہ کے بچوں پر رحم فرمائے, وہ کتنی مشکل میں ہوں گے. امی علی بھائی نے آپ کی بات کتنی جلدی مان لی. ہاں علی بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. آج تو بڑے خوش لگ رہے ہو علی, کیا بات ہے؟ ہاں میں نے آج ایک سبق سیکھا ہے. اچھا تو مجھے بھی بتاؤ کیا سبق سیکھا ہے؟ میں نے سیکھا ہے کہ مجھے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.